सो हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज अपन बेसिकली नीट 2025 का जो पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस इन द सेंस कि किस तरीके का पेपर था एंड कितना हार्ड क्वेश्चंस आए थे। आई नो कि जो नीट 2021 का जो पेपर था, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, सॉरी, नीट 2025 का जो पेपर था, इट वाज अ रियली अ डिफिकल्ट पेपर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था ये अभी तक का। ठीक है, मतलब इस पेपर से एनटीए ने तो ये साबित कर दिया कि हमें कम मत समझना। जितना तुम हमें कम समझ रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से, लाइक पास्ट 2 to 3 years, जो कोरोना के टाइम पे उन्होंने इतना ईज बरता था बच्चों के साथ, उन्होंने सारा का सारा इस पेपर पे निकाल दिया। ऑल्दो डिफिकल्ट पेपर था, बट स्टिल ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चे मतलब सबके सब बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, डिफिकल्ट पेपर था, फॉर श्योर कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगा। कट ऑफ तो डिक्रीज होना ही होना है। ठीक है, ये तो श्योरिटी है। एंड इट मे डिक्रीज अप टू 100 मार्क्स। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स। ठीक है, जो आपके पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स का जो कट ऑफ था, लास्ट 2 to 3 years का जो कट ऑफ जा रहा था, उससे 100 मार्क्स नीचे तो जाएगा ही जाएगा कट ऑफ, फॉर श्योर। ठीक है, फॉर ऑल द कैटेगरीज आई मे टॉक अबाउट इट। ठीक है, अब अगर मैं नीट 2025 की बात करूँ, तो अगर स्पेशली मैं बात करूँ बायोलॉजी की, बिकॉज मेरा बायोलॉजी पे बहुत अच्छा कमांड है एंड आई एम अ टीचर ऑफ द बायोलॉजी, तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बायोलॉजी को बोल पाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो इट वाज अ लेंदी पेपर। बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ, सब कुछ एनसीईआरटी से ही था। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर बायोलॉजी में तो नहीं पूछा गया था। ठीक है, जिसमें से जो मैंने जब एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज चलाई थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वहां पे मैंने आपको एटलीस्ट सारे जितने भी रिवीजन कराया है, सब में तुम लोगों को बोला था कि इसकी फोटोग्राफिक इमेज याद करके जाना, नीचे की चीजें देख कर जाना। सब कुछ मैंने तुम लोगों को बताया था। एंड फॉर श्योर वो जो फोटोग्राफिक पिक्चर्स, जो फोटोग्राफिक क्वेश्चंस थे, वो भी आए थे। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने बोला था कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लाइक योर जो यूनिट वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, वहां पे मैंने तुम लोगों को बोला था, लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं मेरे रिवीजन से, कि 50 क्वेश्चंस तो मेरे रिवीजन से आ गए थे। और थोड़ा अगर अपन एनसीईआरटी और घुमाते फिराते और अच्छे से तुम लोग पढ़ते, तो फॉर श्योर तुम्हारा 300 प्लस तो कहीं नहीं जाना था। तो ये तो हो गई दूसरी बात। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की दूसरी बात की, तो दैट इज, थोड़ा सा अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थे, सम ऑफ द क्वेश्चंस वो ट्रिकी थे। ठीक है, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस वर ट्रिकी। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे, बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। फॉर श्योर करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, फॉर श्योर वो लोग करेंगे। मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी अप्रोच अब होनी चाहिए। अब जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, अब उससे, जैसे वो कहावत भी है ना, कि बोला जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत वाला। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा आने वाला कल है, हमारा पास्ट बीत चुका है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हम ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, क्या हमारी जो प्रिपरेशन थी वो सफिशिएंट थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए, क्या मैं थोड़ा सा और कर सकता था या कर सकती थी? ठीक है, क्या मुझे टाइम कम मिला था? क्या मैं अपने आप को कामली प्रेजेंट नहीं कर पाई थी या कर पाया था?
ठीक है? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब था? क्या मुझे प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि पेपर ईज़ी था, ठीक है? मैं हमेशा से ये बोलूँगी कि पेपर वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पेपर वाज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है? पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फिज़िक्स में वो ऑफ़ कोर्स थोड़े जेईई मेंस के लेवल के थे, इंजीनियरिंग लेवल के थे एंड वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे एनटीए वाले कि हम वो जेईई वाले क्वेश्चन सॉल्व करें आफ्टर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड इन 2022 2023 एंड 2024 व्हिच वाज one of the simplest paper seen in the history of the NTA, ठीक है, in the history of the NEET I should say about it, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें सिर्फ बायोलॉजी की या सिर्फ फिजिक्स की या सिर्फ केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स में क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी थे, ठीक है। प्लस उसमें ऐड ऑन करता है कॉन्सेप्चुअल बहुत था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बहुत था एंड इट वाज अ रियली टफ पेपर, इट वाज अ रियली टफ पेपर। वहीं पे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो मॉडरेट था, ठीक है, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, ठीक है, तो इट वाज एन मॉडरेट पेपर। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई शुड से कि वो पूरी एनसीईआरटी से ही आई थी, ठीक है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे ऑफ कोर्स उसमें भी, बट इट वाज एन मॉडरेट पेपर फॉर द केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो इट वाज आई शुड से कि बायोलॉजी का पेपर इजी तो था, ठीक है, बट लेंदी बहुत था जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, ठीक है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चंस हमारे जो थे कि क्या मैं प्रिपेयर्ड थी या था, या फिर क्या मैंने कामली बिहेव नहीं कर पाया, कामली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया पेपर के टाइम पे, या फिर क्या ऐसी चीज थी जो मुझे आती थी और मैं उस टाइम पे भूल गया, ठीक है। अगर तो आपको इनमें से क्वेश्चंस अपने आप को जवाब दे पा रहे हो तो प्लीज एक ड्रॉप तो आप बन सकता है आपके लिए, ठीक है, एक ड्रॉप तो ले सकते हो आप, एक चांस दे सकते हो अपने आप को, ठीक है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे, आपसे नहीं हो सकता था, अरे नहीं मतलब हम पे तो नहीं हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें प्लीज़ अपने मन में मत लाना। ये सिर्फ एक पेपर है, आप सिर्फ एक पेपर से जज नहीं किए जा सकते। आपके अंदर बहुत सारी कैलिबर है, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक नीट के इस वाले पेपर के बेसिस पे अपने आप को डीमोटिवेट फील मत करना, ठीक है। मैं जानती हूँ ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत टफ होगा बिकॉज़ मैं भी इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नीट 2021 का पेपर याद होगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो इट वाज़ एन टफ पेपर, ठीक है? फिज़िक्स के तौर पे अगर बात करें तो वो टफ पेपर था। और उससे ज़्यादा टफ पेपर नीट 2025 का है, ठीक है? तो मैं उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, मुझे तुम लोगों के जो दर्द है वो पता है कि कैसा लगता है जब पेपर खराब होता है, किस तरीके से महसूस होता है। मैं भी पेपर दे के रो के बाहर आई थी। मैं इवन मेरी ये हालत थी कि जब मैं गेट से बाहर आ रही थी और मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा था तो मेरे आँखों से आँसू निकले थे उस टाइम पे। ठीक है? तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ, मैं उस दर्द को जानती हूँ, इसलिए आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ कि यहाँ पे नहीं दुनिया थमती है आप लोगों की। आप लोग और अच्छा कर सकते हो एंड फॉर श्योर करोगे। ये आप लोगों को अंदर अपने बोलना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ बिकॉज़ ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा होगा, इस टाइम पे ये लग रहा होगा कि भगवान ने सिर्फ़ हमारे साथ ऐसा ही क्यों किया? जब हम लोग पेपर देने बैठे तब ऐसा क्यों किया? किसी का फर्स्ट टाइम होगा तो ठीक है, इट्स ओके लेट इट गो वाला चीज़ होगी। किसी के साथ ऐसा होगा कि किसी का स 6th ड्रॉप होगा, किसी का 5th ड्रॉप होगा, किसी का 2nd, किसी का 3rd, किसी का 1st, मतलब उसके वो जो ड्रॉप वाले सिनेरियो होते हैं ना बच्चों, वो बहुत खतरनाक सिनेरियो होता है एंड उसके बाद अगर इस तरीके का पेपर सेट करके आपको दिया जाता है और आप जब उसे
से अटेम्प्ट करने बैठते हो और फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ते हो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आपका जब दिमाग घूमता है ना, तो वो बहुत गंदा वाला घूमता है। बिकॉज़ मैं वो चीज़ समझती हूँ, मैं वो चीज़ जानती हूँ, इसलिए आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप लोगों को कितना गंदा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा, सारे सपने सब कुछ चूर-चूर सपने सामने दिख रहे होते हैं कि यार जितनी मेहनत करी थी, जितना सब पढ़ा था, सब कुछ खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर ज़िंदगी नहीं खत्म होती है। हम हमें हमारी लाइफ बार-बार चांस देगी जब तक कि हम अपने गोल तक अचीव नहीं हो जाते, ठीक है? जो भी हमारा लाइफ का मोटिव है, आपको खुद को ही चांस देना पड़ेगा, आपको खुद को ही कमबैक करना पड़ेगा विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है? मैं यहाँ पर कल नहीं यहाँ पे जो वीडियोज़ कल बहुत सारे यूट्यूब वाले डाल रहे थे, मैंने नहीं डाला बिकॉज़ आई नो कि तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल स्टेट जो होगी वो अच्छी नहीं होगी बिकॉज़ मुझे भी पता है मैं उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ कि किस तरीके का लगता है। हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें ज्ञान दे, नहीं अच्छा लगता हमें कि कोई हमें कुछ बताए जस्ट कि हमें एक पीस ऑफ कॉर्नर चाहिए होता है, जहाँ पे हम बैठ के रो सकें, जहाँ पर हम बैठ के अपने जो भी दर्द है उसको कंसोल कर सकें बेसिकली, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो बच्चों यार ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है? फिर से हम कमबैक करेंगे। फिर से हम कमबैक करेंगे, ठीक है? एंड फॉर श्योर तुम लोग कमबैक करोगे विद हैप्पी फेसेस। डरना नहीं है, इस तरीके के पेपर तुम्हारी लाइफ सेट नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है तुम बहुत अच्छे डेंटिस्ट बन जाओ, तुम्हें एमबीबीएस ना मिले, हो सकता है तुम बहुत अच्छे डेंटिस्ट बन जाओ, तुम बहुत अच्छे बीएमएस डॉक्टर बन जाओ। आजकल बीएमएस का भी बहुत अच्छा ज़माना है, बीएचएमएस डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? हो सकता है तुम और किसी फील्ड में जाके अपने आप को एनहांस कर पाओ, ठीक है? लेकिन प्लीज़ बच्चों इस चक्कर में आप गलत कदम मत उठाना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है ना और अगर उस तक मेरी बात पहुँच रही है, तो प्लीज़ बहुत मौके हैं आपके पास अपने आप को प्रूव करने के। यही नीट का एक पेपर नहीं था, ये लाइफ डिसाइड नहीं करता है। वेदर इट्स अ 6th ड्रॉप, वेदर इट इज़ 5th ड्रॉप, वेदर इट इज़ अ 4th ड्रॉप, कोई सा भी ड्रॉप हो, प्लीज़ अपने आप को चांस देने से मत रोकना, ठीक है? हो सकता है वो चांस आपको आगे जाके बहुत अच्छा नाम, फेम और बहुत अच्छी अचीवमेंट दे सके, ठीक है? सो कमबैक करना ये जस्ट एक इमोशनल वाली वीडियो तो नहीं बोलूँगी बट एक इमोशनल मोटिवेशनल वाली वीडियो है बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपने आप को आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज़ इसी तरीके की कुछ स्थिति मेरी थी नी 2021 में। क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी ना तो मैं इतना रोई थी बिकॉज़ मेरा पेपर क्योंकि तो मुझे एंग्ज़ायटी हो गई थी, ऊपर से वो पेपर थोड़ा टफ पड़ गया था मेरे लिए। ठीक है, फिज़िक्स स्पेशली बायो वाज़ वेरी ईज़ी आई शुड से उस टाइम का, ठीक है? केमिस्ट्री वाज़ ऑल्सो ईज़ी बट द फिज़िक्स, ठीक है? क्योंकि जब आप ऐसा रहता है ना कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है? फिज़िक्स ही अगर आपका पहला सेक्शन आ जाए, ठीक है? और आप जब आप पढ़ते हो कि यार पहला क्वेश्चन ही इतना टफ है और फिर जब आप आगे पढ़ने और लग जाते हो, तो वो क्वेश्चन धीरे-धीरे करके ऐसा लगने लगता है यार बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा, वो वाली चीज़ आ जाती है अंदर एंड उसकी वज़ह से आगे कि जो क्वेश्चंस है, जो ईज़ी भी क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ पर भी हम गलती कर जाते हैं, ठीक है? सो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में फॉर बेटरमेंट, ठीक है? तो कभी भी ये न मत सोचना कि हमारे साथ ही बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत बच्चे थे, ठीक है? जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। ऑफ़ कोर्स सी बात है, कुछ बच्चे होंगे बिकॉज़ इस साल 22 लाख कुछ बच्चे बैठे थे, ठीक है? एंड उसमें से फॉर श्योर ये तो गारंटीड है कि आपके 1 लाख बच्चों का तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है? बाकी के जो 21 लाख है, वो या तो कुछ दोबारा से ड्रॉप लेंगे, ठीक है? या फिर वो हो सकता है किसी और ब्रांच में अपने आप को डाल दें। ठीक है? सो बेसिकली हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पे हमारी लाइफ एंड नहीं होती है। नीट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नीट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स नॉट आवर लाइफ, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ कम बैक करना और किसी भी तरीके का गलत कदम मत उठाना, ठीक है?
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, मुझे पता है हमारे आसपास बहुत पीयर प्रेशर रहता है, हमारे आसपास पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, ठीक है? सोसाइटी का प्रेशर रहता है, रिलेटिव का प्रेशर रहता है, ठीक है? वो क्या सोचेंगे, अरे उसका बेटे का तो हो गया, उसकी बेटी का तो हो गया, वो तो पिछले साल ही निकल गए थे। ये चीज़ें तुम्हारे मन में आएँगी और ये नहीं सोचना है। उसको साइड में रख दो और ये सोचो कि यार, नीट लाइफ नहीं है। नीट हमारा एक पार्ट है लाइफ का, जो कि हमने दिया था, अब नहीं देना है और देना है, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो जस्ट बी पॉजिटिव, बी काम। इस टाइम पे जितना पेशेंसली काम लोगे अपने लिए, ठीक है, उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स का सोचो, तुम अपना सोचो। भले ही पेरेंट्स अभी तुम लोगों को हो सकता है डांट रहे हो, मेरी स्पेशली पेरेंट्स से ये बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को फुल इमोशनली सपोर्ट करिएगा, ठीक है? उसको मेंटली इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट करिएगा, क्योंकि उस इस पर्टिकुलर टाइम फेज में बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसको ज़रा ज़रा सी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, ठीक है? आप उसको कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे तो वो उसको अफ़ेक्ट होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे ने अपना बेस्ट दिया था, ठीक है? वो ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसको फेलियर मिले, ठीक है? उसने अपने लिए और आपके लिए पूरी मेहनत करी थी, बट पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, आई मस्ट से पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। एंड इस वजह से अगर उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं ढंग से, तो प्लीज़ उसको मत डाँटिएगा, उसे किसी से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करिएगा, प्लीज़। भले अगर कोई आके आपको बोल रहा है ना कि अरे हमारे बेटे का तो इतना आ गए, हमारी बेटी के तो इतने आ गए, अपने तक रखिएगा। अपने बेटे तक या बेटी तक ये बात मत पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर उस तक ये बात पहुंचेगी, उसको बहुत ज्यादा बुरा हो लगेगा, उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, एंड अगेन वो डिप्रेशन और फिर फालतू की चीजों में उसका दिमाग घूमेगा। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज अपने बच्चों को इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस नाजुक टाइम पे आप उसका साथ दे, उसके साथ खड़े हो, इंस्पाइट कि आप उसको कंपेयर कर रहे हो, इंस्पाइट कि आप उसको ये बोल रहे हो अगर वो ड्रॉप वाला है तो यार इतने ड्रॉप ले लिए तो कोई फायदा तो निकला नहीं, वहीं का वहीं खड़ा है या वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है? तो ये चीज आप प्लीज और प्लीज उस बच्चे के दिमाग में मत डालना, क्योंकि आपको नहीं पता वो बच्चा कितने मेंटल प्रेशर से इस टाइम पे गुजर रहा है, ठीक है? और बच्चों, बस इतनी सी ही दरख्वास्त है कि तुम कम बैक करो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम बैक करो। नीट बस एक लाइफ का पार्ट था, एक दिन था जो कि चलो चलो खराब ही चला गया, कभी तो अच्छा जाएगा वाली चीज है, ठीक है? खराब ही गया सही, कोई बात नहीं, जाने दो, देखा जाएगा, ठीक है? तो ये कभी भी अपने आप को इस मोड़ पे अभी के लिए ये मत सोचना कि यार मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, एंड फॉर श्योर करोगे ही। सो जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऑफ कोर्स आप अपने लिए जियो, ना कि दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल से तुम लोगों को ज़रा सी भी तुम लोगों को मोटिवेशन फील हुआ हो, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।